दोस्तों, 3i एटलस लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं कि अब आने वाले पल में क्या होने वाला है। क्या ये ऑब्जेक्ट महज एक कॉमेट है या फिर किसी एडवांस एलियन सभ्यता का कोई विशालकाय स्पेसशिप? लेकिन अभी अभी नासा की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है जिसको जानकर अब वैज्ञानिक हैरानी में पड़े हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को इस ऑब्जेक्ट पर पानी की मौजूदगी का पता चला है, जिससे अब नासा ने पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पानी का मिलना आखिर क्यों इतना वैज्ञानिकों को डरा रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट एक स्पेसशिप है जो हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनकर आ रहा है? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में 3i एटलस से जुड़ी हर एक जानकारी को खंगाल कर आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस ऑब्जेक्ट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, 2 नवंबर को पहली बार ये ऑब्जेक्ट एक बार फिर से हमारी पृथ्वी से दिखाई दिया। इससे पहले ये पिछले 3 दिन तक सूर्य के पीछे छिपा रहा और सूर्य के पीछे इस पर ऐसी क्या रिएक्शन हुई कि इसके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके हैं। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सूर्य के पास से गुजरा तो वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि इसका कलर एकदम से चेंज हो चुका है और ये एक नीली रोशनी छोड़ने लगा। इस चीज ने अचानक से वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, क्योंकि अभी तक किसी भी कॉमेट का कभी इस तरह से कलर चेंज नहीं हुआ था। इसलिए इस घटना के होते ही वैज्ञानिक तुरंत एक्शन में आ गए और तुरंत एक मीटिंग बुलाकर इस पर डिटेल में रिसर्च करने को कहा। जिसके बाद वैज्ञानिकों को जो जानकारी मिली उससे वो हैरान रह गए। दोस्तों, नासा के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब ने इस पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। यानी दोस्तों, जो चीज हमारी धरती से भी पहले की बनी हुई है और पिछले 7-8 अरबों सालों से अंतरिक्ष में घूम रही है, उस पर आखिर पानी कैसे आ सकता है? इस चीज ने वैज्ञानिकों के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये किसी बाहरी जीवन सभ्यता का कोई यान है या फिर कोई चमत्कार? क्योंकि जिस पानी के लिए वैज्ञानिक सदियों से तरस रहे हैं और सालों से उसे हमारे सौरमंडल में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो आखिर एक ऐसे पिंड पर मिलता है जो हमारी दुनिया का है ही नहीं। तो क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन सभ्यता मौजूद है? दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 3i एटलस सूर्य के पास से निकला है और लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, जो कि काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की बढ़ती स्पीड देखकर उन्हें पूरा शक है कि ये कोई कॉमेट तो नहीं है। अभी तो नासा का यही कहना है कि 3i एटलस 19 दिसंबर को हमारी पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा और शायद इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसे देखकर अब वैज्ञानिकों को भी इस पर भरोसा नहीं है और इसलिए नासा ने पूरी दुनिया को अलर्ट पर कर दिया है। नासा की एक स्पेशल टीम लगातार अपने रॉकेट को तैयार करने में जुटी है, जिस पर न्यूक्लियर लगे हुए हैं, ताकि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी की ओर बढ़े और इससे कोई खतरा महसूस हो तो यहां से रॉकेट भेजकर इसे तबाह किया जा सके। लेकिन दोस्तों, 20 किलोमीटर लंबे इस विशाल ऑब्जेक्ट को तबाह करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। ऐसे में ये हमारी पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक करके लगातार इसी पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब ये किस ओर बढ़ने वाला है। क्या 19 दिसंबर ही वो दिन है जो हमारा आखिरी दिन होगा? क्या पृथ्वी पर इंसानियत एक बार फिर खतरे में है? दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का दावा है कि नासा को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो जानता है कि ये कितना बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी वो 3i एटलस से जुड़ा कोई भी डाटा रिलीज नहीं कर रहा है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुख्यात एस्ट्रोनॉमर एवी लोब ने इसके बारे में खुलासा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, इन्होंने साफ साफ बताया कि ये ऑब्जेक्ट बाकी की तरह कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसे नासा हमसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, उनकी इस टिप्पणी के जस्ट 2 दिन बाद 3i एटलस हमारे सूर्य के सबसे करीब पहुंचा और ये बात है 30 अक्टूबर की। एवी लोब के अकॉर्डिंग ही ये ऑब्जेक्ट सूर्य के पास आकर कुछ सिग्नल छोड़ता है, जिसे पृथ्वी पर मौजूद कई रडार द्वारा कैप्चर किया गया। लेकिन नासा ने इस पर कह दिया कि ये तो सूर्य से निकली हुई रेडिएशन का सिग्नल है, जिससे कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि सूर्य के सिग्नल तो वैज्ञानिक कई सालों से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एवी लोब के अकॉर्डिंग ये सिग्नल पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब नासा जरूर कुछ छिपा रहा है जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। एवी लोब ने इन सिग्नल को वाव सिग्नल से जोड़ा है, जो कि 15 अगस्त 1977 को हमारी पृथ्वी के एक रेडियो टेलीस्कोप में पूरे 72 सेकंड के लिए सुना गया। दोस्तों,
इस सिग्नल में एक ऐसा संदेश था जिसे वैज्ञानिक समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन इस मिस्टीरियस सिग्नल ने उस वक्त वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि यह सिग्नल सजिटेरियस तारामंडल की ओर से पृथ्वी पर आया था। और अब दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार 3I एटलस भी उसी तारामंडल से निकला है, और इसी वजह से अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चीज को लेकर डर के माहौल में है। अभी ये ऑब्जेक्ट तकरीबन 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, ये गति इतनी तेज है कि मात्र 2 घंटे में ये पृथ्वी से चांद तक की दूरी तय कर सकता है। लेकिन इंसानों की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी ये दूरी तय करने में कम से कम 4 दिन का वक्त लेती है। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि 3I एटलस कोई साधारण कॉमेट तो नहीं है। दोस्तों, आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इससे से भी छोटा, करीब 14 किलोमीटर लंबाई वाला एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था और उसने पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। ऐसे में सोचिए, अगर ये 20 किलोमीटर लंबा ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से टकराता है तो इंसानियत का क्या हाल होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इंसानों ने खुद के दम पर वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि हम पहले से पता लगा पा रहे हैं कि ऐसा कोई पिंड आने वाला है और उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। तमाम वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट इसे हमारी एंशिएंट सभ्यता से कनेक्शन निकाल रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये हजारों सालों पुरानी पेंटिंग है जिसे एक लुप्त हो गई मानव सभ्यता द्वारा बनाया गया है। इस पेंटिंग में कुछ लोग एक बड़े से ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। इन दिनों ये पेंटिंग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आज का एटलास ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल इसी पेंटिंग की तरह दिख रहा है, जिसे देखकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये हमारी धरती पर रहने वाली किसी सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया स्पेसशिप है, जिसे हजारों सालों पहले स्पेस में छोड़ा गया और अब ये लौटकर वापस आया है। लेकिन दोस्तों, अभी किसी भी बात की पुष्टि होनी बाकी है। कुछ लोगों का दावा है कि ये पृथ्वी का अंत बनकर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस के मशहूर एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडमस की भविष्यवाणी पहले से इसके बारे में की हुई है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि आसमान से एक चमकती हुई चीज आएगी जो मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली है। हालांकि दोस्तों, इसमें किसी विशिष्ट चीज का जिक्र नहीं किया गया है। वैसे तो वैज्ञानिक भविष्यवाणी में यकीन नहीं करते, लेकिन दोस्तों, नोस्ट्राडमस कोई ऐसे वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं थे जो कुछ भी लिख देते थे, क्योंकि उनकी लिखी चीज हिस्ट्री में हर बार सही साबित हुई है, फिर चाहे वो प्लेग हो या विश्व युद्ध। और उनकी इसी चीज की वजह से वैज्ञानिक भी डर के माहौल में है। अब दोस्तों, हर किसी को 19 दिसंबर का इंतजार है कि आखिर जब ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के करीब आएगा तो क्या होगा। क्या ये पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा, या फिर एक भयानक टक्कर होगी, या फिर धरती पर इंसानों और एलियन में कोई जंग छिड़ने वाली है। फिलहाल नासा के वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इसके बारे में जरूर बताना।